आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हाँ आवाज थोड़ा सा गूंज रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो बहुत सारी दोस्तों गर्मा गर्म खबरें हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं और फटाफट से आज की देखने शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं वोडाफोन से। वोडाफोन दोस्तों पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिन्होंने स्पेस से सीधे धरती पर कॉल लगाया, वो भी 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करके। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा सैटेलाइट ऊपर लगा दिया है और वो ऐसे रीजन में, जैसे कि अगर डीप सी में क्यों ना हो, माउंटेनस रीजन में क्यों ना हो, वहां पर कॉल लगाया जा सकता है। अगर कोई ऊपर है, किधर है भाई तुम, हाँ देख लो वीडियो कॉल पे। और ये वोडाफोन के ही अपने कोई बंदे हैं, कंपनी के जो हेड है, उन्होंने ही कॉल पिक किया था और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। इसको बोल रहे हैं कॉल फ्रॉम स्पेस। और बेसिकली AST के साथ उन्होंने ये पार्टनरशिप किया था, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब सोचो फ्यूचर कैसा होगा कि लोग अगर स्पेस में भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने चाहने वालों को। मतलब कुछ अलग ही मज़ा आएगा, क्या बोलते हैं, लेकिन जाएंगा कौन। लिथियम आयन बैटरीज, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज, इनके बारे में तो हमने सुना था, लेकिन अब साइंटिस्ट एक ऐसी बैटरी टेक पर काम कर रहे हैं जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री या दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनको कंप्लीटली चेंज कर देगा। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन बैटरीज। बेसिकली दोस्तों बताया जाता है कि इसमें 10,000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद भी 99% आपकी बैटरी की हेल्थ रहेगी। तो सोच लो आपकी बैटरी लाइफ कितनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होगी अगर उसको ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करते हैं। इतना ही नहीं, 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना भी गर्म तापमान क्यों ना हो, इसकी बैटरी एक्सप्लोड नहीं होगी। और ऑन एवरेज 200 डिग्री सेल्सियस भी अगर रहता है टेम्परेचर, तो ये एकदम नॉर्मल तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। तो सोचो दोस्तों ये कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी। और आने वाले 10-15 साल स्मार्टफोन में बैटरी टेक को लेकर काफी सारे इनोवेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। डीप सीक के बारे में तो आपने सुना ही रहेगा। अरे वही अपना चाइना वाला प्रोपेगेंडा कर रहा है आजकल, डीप सीक लेके आगे ओपन AI वाले चैट GPT को टक्कर देने के लिए। आपको पता है क्या मामला हो गया? डीप सीक जो है, बताया जाता है कि चाइना के कॉन्स नहीं बताता है, मिस्टेक्स नहीं बताता है, गलतियां नहीं बताता है, और काफी सारे ऐसी चीजें जो उसको बतानी चाहिए वो छुप जाता है, कल्टी मार लेता है। हाँ, बोल रहे कि भाई ये बायस्ड है। चाइना वाला जो है वो टक्कर दे रहा है चैट GPT को और डीप सीक लेके आ गया। अब इसमें काफी कंट्रोवर्सीज चल रही है, एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, देखते इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बताया कि इंडिया में भी सेम चैट GPT और डीप सीक जैसे ही हम यहाँ पर एक बढ़िया AI पर काम कर रहे हैं और ये आने वाले 8 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि प्रॉब्ली 2025 शायद ऐसा साल हो सकता है, हमारे पास इंडिया का खुद का ऐसा AI प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा डेटा वगैरह सब कुछ लोकल होने वाला है। इनफैक्ट डीप सीक को भी हमारी गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया और वो बोल रहे कि इसको भी हम इंडिया में लाएंगे, तो इसका सारा डेटा वगैरह ये सब कुछ भी यहीं पर रहेगा। इस पर भी काम किया जा रहा है। तो सोचो दोस्तों, हमारे इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है और इस पर भी अगर कुछ AI को लेकर अगर हमें कुछ अपना प्लेटफॉर्म मिलता है तो कितनी अलग बात है। नथिंग फोन 3 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि नथिंग फोन 3 से पहले हमें 3 नथिंग के फोन्स जो देखने को मिलने वाले हैं। एक तो 4 मार्च को ऑफिशियली कंफर्म हो गया है नथिंग फोन 3A और नथिंग फोन 3A Pro। ये 2 स्मार्टफोन्स हमें जो वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी उसके बाद एक और फोन आएगा और उसके बाद फिर हमें नथिंग फोन 3 देखने को मिलेगा। तो जो और फोन जो आने की बात हो रही है वो तीसरा फोन हो सकता है CMF फोन 2। जी हाँ, जो भी हमें देखने को मिलेगा नथिंग फोन 3 के पहला। उसके बाद शायद से मई या हो सकता है जून तक हमें नथिंग फोन 3 इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसमें काफी सारी चीजें इनोवेटिव होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी कुछ इसके बारे में खास पता नहीं है। फिलहाल के लिए 4 मार्च का इंतजार करते हैं। नथिंग फोन 3A और 3A Pro क्या खास होता है और क्या चेंजेस होते हैं और क्या प्राइसिंग होती है और कुछ नया होता है कि नहीं होता है, ये हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा। स्टारलिंक को लेकर इंडिया में काफी बड़ी खबर आ रही है। आपको पता होगा कि स्टारलिंक ये अपने एलॉन मस्क का जो सैटेलाइट सर्विस है वो बहुत टाइम से अटकी पड़ी है इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए। वजह ये थी कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारी कंडीशंस लगाई थी उनके डेटा को और उसको लेकर। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने फॉर्मरली यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है हमारे गवर्नमेंट की कंडीशंस को, जो की कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं। और शायद से उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी तो स्टारलिंक हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक
2025 ये ऐसा साल होगा जिस पर हमें इंडिया में स्टारलिंक की सर्विस देखने को मिल सकती है। जैसे ही स्टारलिंक आएगा, जियो वाला जंप करेगा और एयरटेल वाला छलांग लगाएगा। तो दोनों में से एक चीज होने वाली है। तो मतलब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा वॉर होने वाला है इंडिया के अंदर। अब सबसे पहले कौन करता है ये तो हमें 2025 में ही पता चलेगा। गूगल पिक्सल 9a को लेकर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग खबर आ गई है भाई। 19 मार्च को ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, यस, और 25 या 26 मार्च तक ये सेल पर भी जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो गई है फ्रॉम एंड्रॉइड हेडलाइंस द्वारा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो प्राइस होगी वो 40-45,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन लेट्स सी कि इंडिया में क्या होता है, कैसा होता है। टेंसर G4 होगा इसमें, ऐसा बोल रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो के, बट हाँ लेट्स सी गूगल के क्या प्लान से। मैं आपको मतलब बहुत जल्दी आ रहा है, आएगा तो बताऊंगा। जियो सुपर कंप्यूटर्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो बताया जा रहा है कि भाई बहुत खतरनाक सुपर कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं, यानी कि एआई से रिलेटेड वो इतना मेहनत कर रही है, इस पर 10,000 करोड़ से ज्यादा वो खर्चे कर रही है ताकि इंडिया के अंदर हमें बहुत पावरफुल सिस्टम्स देखने को मिले, एआईटी को बहुत आगे लेके जाए। और ये सारा खेल जो यहाँ पर हो रहा है ये जियो कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये काफी सारे जो एआई सेमीकंडक्टर जो चिपसेट्स है वो एनवीडिया से यहाँ पर ले रहे हैं। एनवीडिया का इसमें भी एक पार्टनरशिप आप समझ सकते हैं जो जियो के साथ, यानी कि मुकेश अंबानी इनके साथ में जो वो कर रहे हैं, और शायद से उसके बाद हमें वो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म जो वो देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। तो लेट्स सी कि ये सुपर कंप्यूटर्स की जो बात हो रही है, जियो सुपर कंप्यूटर्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज सुपर कंप्यूटर्स, आप जो भी बोलो, ये हमें कितना जल्दी मिलता है और कितना खास होता है ये हमें कुछ महीनों में ही पता चलेगा। मिस्टर बीस्ट टिकटॉक, ये अभी हाल ही के अंदर यूएस में जब से टिकटॉक बैन होने की बात आई है, काफी सारे वहां के जो बिजनेसमैन है उनको पता है कि टिकटॉक में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उस पर पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा लिए, और काफी सारी ऑडियंस उसकी यूएस के अंदर है। अब बताया जा रहा है कि मिस्टर बीस्ट, जिन्होंने पहले भी इंटरेस्ट जताई थी, ये इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर है। इंडिया में तो बहुत सारे लोग देखते हैं मिस्टर बीस्ट को। एनीवेज, तो मिस्टर बीस्ट जो है वो $20 बिलियन का यहाँ पर जो वो बिडिंग यहाँ पर डाला है। आप सोच रहे हैं यार इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि $20 बिलियन बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने कुछ ग्रुप फॉर्म किया है बिजनेस इन्वेस्टर्स का, उसके साथ मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं, और उन्होंने इंटरेस्ट जताया है टिकटॉक को वहां पर एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उनके वहां पर भी यही लफड़ा चल रहा है कि डेटा कहाँ पर स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, है ना, चाइना वाले का लफड़ा चल रहा है। तो ये चीज हो रही है। जिमी डोनाल्डसन मिस्टर बीस्ट का असली नाम है। अब देखते हैं कि जिमी जो है वो कितना जल्दी एक्वायर करता है और ये होता भी है कि नहीं होता है, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं गेमिंग न्यूज की तरफ। तो भाई बताया जा रहा है कि GTA 5 जो है 2025 ये ऐसा साल होगा, शायद इसमें आपको GTA 5 फाइनली ऑफिशियली स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले iOS में आएगा, उसके बाद हमें एंड्रॉइड में देखने को मिलेगा। तो जो लोग वेट कर रहे थे, GTA के फैन थे, अपने फोन में GTA 5 को खेलना चाह रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग लीक्स ऐसे बोल रही है कि GTA 5 2025 में एंड में स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ GTA 6 की लॉन्च डेट भी यहाँ पर जो लीक हो गई है, बताया जा रहा है कि ये 17 सितंबर 2025 सितंबर के महीने में ही इस साल GTA 6 ऑनलाइन यहाँ पर एक स्टोर में कोई अलग तरीके की यूरोगिया या पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो, वहाँ पर लीक हो गया था। तो ऐसा लग रहा है कि GTA 6 भी बहुत जल्दी हमें इस साल जो देखने को मिलने वाला है। क्या आपको पता है दोस्तों, जो पहला टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 1925 में हुआ था, यस, और 5 पिक्चर्स पर सेकंड शो हुए थे। मतलब क्या जमाना था, और अब हम कहां से कहां पहुंच गए। पूरा टाइम इंस्टाग्राम पर मुझे चल रहा है। सोचो उस टाइम पर ये सब नहीं था, अगर होता तो आज हम क्या करते। सोचो। आज के न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूं, आपका पसंद है लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।